हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पौधे अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ जाने थे फोटोसिंथेसिस को भी जाना था, और इसमें होने वाली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में भी जाना था। साथ ही साथ प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं यानी रिस्पायरेशन के प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें कैसे जीव भाग लेते हैं। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि अर्लियर क्लासेस में हम लोग जान चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल मदद करता है किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में। और इस प्रोसेस की वजह से पौधे अपने भोजन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी जो ऑटोट्रॉपिक जीव होते हैं यानी जो स्वपोषी जीव होते हैं वो इस प्रोसेस की वजह से अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन ऐसे जीव जिसमें क्लोरोफिल क्या हो, अब्सेंट हो, तो वो जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, वो तो खुद बना पाएंगे नहीं, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, वो एनिमल दूसरे एनिमल पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये एनिमल क्या करेंगे, दूसरे पे ही डिपेंडेंट होते हैं यानी आश्रित होते हैं। अब ये एनिमल इससे भोजन प्राप्त करता है और ये इससे। यानी कहीं ना कहीं हम अगर इसको अच्छे से समझ जाएं तो कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं परपोषी या हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। हेट्रोट्रॉप ये जो वर्ड है, हेट्रोट्रॉप जो वर्ड है, ये दो वर्ड है। हेट्रोट्रॉप ये आया है कहां से, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द कह सकते हैं, ग्रीक वर्ड। तो ये हेट्रोट्रॉप, अब ये दोनों वर्ड का अर्थ क्या होता है। हेट्रो का अर्थ होता है भिन्न, इंग्लिश में कह सकते हैं डिफरेंट। और ट्रॉफ का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। हिंदी में कहे तो पोषण। तो ये दो अर्थ है हेट्रोट्रॉप का। तो हेट्रो का अर्थ क्या हुआ, भिन्न यानी अलग कह सकते हैं, और ट्रॉप का अर्थ होता है कि पोषण। तो अगर इसको हम डिफाइन करें, प्रपोषण का अगर परिभाषा लिखने आए एग्जाम में, या अगर कोई कहे कि प्रपोषण क्या होता है इसको डिफाइन कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि प्रपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। एक बार फिर से जान लीजिए। प्रपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यानी अपना भोजन ये खुद नहीं बनाते हैं, किसी न किसी दूसरे एनिमल पे या जीव पे क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब आगे है कि स्वपोषण और परपोषण में क्या डिफरेंस है, यानी ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में मेन डिफरेंस क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, यानी स्वपोषण के बारे में बात करें। ऑटोट्रॉप के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, सरल कार्बनिक अणु ये सरल कार्बनिक अणु को क्या करता है, सरल कार्बनिक अणुओं को बदलता है किसमें, जटिल कार्बनिक अणुओं में। जटिल कार्बनिक अणुओं में क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। ठीक है। अब सरल कार्बनिक अणु जैसे कि प्लांट्स अलग अलग रूप में लेते हैं, जैसे कि H2O अलग रहता है, CO2 अलग रहता है, मिनरल्स अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है, CO2 अलग रहता है। यानी ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में रहता है और इसको फिर बदल के क्या किया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का रचना किया जाता है, यानी C6H12O6। ये बिल्कुल अलग अलग रहता है और इसको क्या किया जाता है, इस रूप में चेंज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सरल कार्बनिक अणु किस चीज में चेंज हो जाता है, जटिल कार्बनिक अणुओं में चेंज हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल होते हैं, अगर हम हेट्रोट्रॉप की बात करें, इसमें क्या होता है, ये उल्टा होता है। ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक अणुओं को चेंज करते हैं किसमें, सिंपल फॉर्म में, यानी कि सरल कार्बनिक अणुओं में बदल देते हैं। सरल कार्बनिक अणुओं में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंस था। ठीक है। अब आगे हम प्रपोर्शन के प्रकार के बारे में, आगे हम बात करेंगे प्रपोर्शन के प्रकार। अब ये कितने प्रकार से होती है या कितने प्रकार की होती है, इसको देख लेते हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण इंग्लिश में कहे तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो होता है वो होता है परजीवी पोषण। इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और थर्ड जो होता है वो होता है प्राणी संपोषण। इंग्लिश में क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तो प्रपोषण के प्रकार में हम जाने कि 3 कौन से प्रकार होते हैं, तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे, मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है। अब मृतजीवी पोषण को जानते हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि
मृत जीवी यानी मृत जीवी पोषण में वैसे जीव आएंगे जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते होंगे, है ना। तो पहले इस जो वर्ड है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो शुरू का वर्ड है सेप्रोज कह सकते हैं, सेप्रोज, इसका अर्थ होता है एब्जॉर्ब। इसका अर्थ क्या होता है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी क्या? अवशोषण या अवशोषित करना कह सकते हैं। तो ये हो गया मृतजीवी पोषण। इसमें क्या करते हैं जीव, जो एनिमल होते हैं यानी जो मृतजीवी होते हैं, जो जीव मृतजीवी जीव जो होते हैं, सपोज कीजिए ये जो एनिमल है वो क्या है? सेप्रोफाइटिक है। ये एनिमल क्या है? सेप्रोफाइटिक है। ये क्या करते हैं? जो डेड एनिमल और प्लांट होंगे, एनिमल और प्लांट होंगे, उसी से क्या करते हैं? ये अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए, कि इसको परिभाषित किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, यानी सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। वो जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, वैसे जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। मृत जीवी पोषण क्या है? अब आगे आते हैं परजीवी पोषण में। अगला क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, चलिए इसको देख लेते हैं। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण को जानने से पहले इसमें कुछ छूट गया है, इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग जान लीजिए कि आखिर मृतजीवी पोषण कौन से जीव होते हैं। तो जो कवक होते हैं, कवक, जो बैक्टीरिया होते हैं, और जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ, ये सब कौन से जीव है? तो ये मृत जीवी है। ठीक है, यानी ये सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। और इसका एक विशेषता है मृत जीवी का, यानी सेप्रोफाइट्स जो जीव होते हैं, कि वो हमारे नेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कौन सा रोल प्ले करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये जितने भी नेचर में जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये अपने मूल तत्वों में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, है ना। यानी कि वो जिस रूप में आए थे उसको उसी रूप में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, और फिर वो मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और फिर पौधे क्या करते हैं? उस पोषक तत्व यानी जो मूल तत्व होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, और जो गैस बनती है, यानी अपघटन होने में जो गैस बनती है, वो फिर कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चलता है। तो इस तरह से हमारा नेचर क्या रहता है? साफ सुथरा रहता है। तो ये इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन? मृत जीवी। तो मृत जीवी में इतना ही था। अब आते हैं हम परजीवी पोषण में। परजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट जो है वो भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो ग्रीक शब्द हैं? तो पहला है पारा, और दूसरा है साइटोस। पहला पारा, दूसरा साइटोस। ठीक है, अब दोनों का क्या अर्थ होता है? पारा का अर्थ होता है बिसाइड, और साइटोस का अर्थ होता है न्यूट्रिशन।
साइटोस का क्या अर्थ हुआ? न्यूट्रिशन। बिसाइड का अर्थ अगर हिंदी में जाने तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि पास या बगल में। बिसाइड या पास या बगल कह सकते हैं, बगल। और न्यूट्रिशन का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पोषण होता है, पोषण। अब यह क्या होता है, परजीवी पोषण में क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे क्या करते हैं? अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कोई एनिमल है, सपोज कीजिए ये एनिमल है। अब जो जीव इसी पे या इसके शरीर में रहकर या इसके आसपास रहकर अपना भोजन प्राप्त करते होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव ही कहलाते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, और जो जीव पे रह रहे हैं, यानी ये पैरासाइट जो है, परजीवी जो है, इस जीव पे रह रहे हैं तो ये जीव कहलाता है होस्ट। क्या कहलाता है? होस्ट, HOST, होस्ट। ठीक है, तो परजीवी पोषण को भी समझ चुके हम, क्या होता है परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण को समझ चुके। ठीक है, अगला जो है वो है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो जो थर्ड था वो था प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण इंग्लिश में कहे तो होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो हेलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ये भी दो ग्रीक शब्दों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पहला जो शब्द है वो है होलो। पहला शब्द क्या है? होलो। होलो का अर्थ होता है कंप्लीट, कंप्लीट। और जो जोइक, ये जोइक, जोइक का अर्थ होता है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक। तो कंप्लीट का अर्थ तो समझ चुके हैं कि जो पूर्ण कह सकते हैं या पूरा कह सकते हैं। ठीक है, और एनिमल लाइक यानी कि जंतु के जैसा। जंतु के जैसे। ठीक है, तो इससे तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर प्राणी संपोषण क्या है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो कोई पोषण होगा वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण। यानी कि इसमें समझने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि जो एनिमल होंगे, जो प्राणी संपोषी होंगे, जो एनिमल, सपोज कीजिए ये जो एनिमल है वो क्या है? हेलोजोइक है। ठीक है, अब ये जो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है वो या तो वो ठोस भी हो सकता है या वो तरल भी हो सकता है। यानी जो फूड होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, यानी ठोस भी रूप में भी हो सकता है और लिक्विड रूप में भी हो सकता है, लिक्विड रूप में भी हो सकता है। और ये जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जैसे एक जंतु होता है, जो नॉर्मल जंतु होते हैं, जैसे कि गाय हो गए, मनुष्य है, हिरन, मेढक, ये जितने भी जंतु हैं उस विधि के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो सब पोषण कहलाता है प्राणी संपोषण। इसको और क्लियर करेंगे, जैसे कि इसको समझते हैं। प्राणी संपोषण जो है वो कुछ प्रक्रियाओं द्वारा कंप्लीट होता है, यानी कुछ प्रक्रिया चलती है और उसके द्वारा ही ये क्या करता है, ये प्राणी संपोषण कंप्लीट होता है। तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रोसेस देख लें, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस होता है
इंजेशन का यानी अंतःग्रहण का। ठीक है, पहला प्रोसेस कहलाया हिंदी में कहें तो अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण में क्या होता है, इसमें जंतु क्या करते हैं, यानी कोई भी जंतु अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। मुंह के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाना क्रिया ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। भोजन को पेट तक ले जाना अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है पाचन, यानी पाचन को हम कह सकते हैं डाइजेशन। डाइजेशन यानी हिंदी में पाचन। अब पाचन में क्या होता है, तो जब हम अंतःग्रहण का प्रोसेस को किए यानी खाना को हम शरीर के अंदर पहुंचा दिए, उसके बाद क्या होता है, वो खाना का पाचन शुरू होता है। तो पाचन को हम कह सकते हैं वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का विखंडन एंजाइमों की मदद से होता है, तो वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी अब उस भोजन का क्या होगा, पाचन शुरू होगा। तीसरा नंबर में जो प्रोसेस है वो है एब्सॉर्प्शन का। एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण। अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, अब भोजन के पचने के बाद क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ होता है, तो आहार नाल की झिल्लियों में ही क्या होता है, भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। और उसके बाद वो झिल्ली क्या किया जाता है, उस न्यूट्रिएंट्स को यानी उस पोषक तत्वों को क्या कर दिया जाता है, वो ब्लड सेल्स वो न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, सारी कोशिकाओं तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो ये काम जो होता है वो कहलाता है अवशोषण का। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है, चौथा जो प्रोसेस है वो होता है बहिष्करण का। बहिष्करण को हम इंग्लिश में कह सकते हैं इजेशन। इजेशन हिंदी में बहिष्करण। बहिष्करण। तो बहिष्करण क्या है, तो बहिष्करण वह क्रिया है जिसके द्वारा भोजन का अपचा अंश शरीर के बाहर मल के रूप में निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एक्सक्रिएशन भी कह सकते हैं, उत्सर्जन का प्रोसेस जो होता है वो भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो आप चार प्रोसेस अभी देखे, ये चार प्रोसेस, तो ये जो चार प्रोसेस है वो जिस भी एनिमल में होगा, वो जिस भी एनिमल में होगा वो क्या कहलाएगा, वो एनिमल कहलाएगा होलोजोइक। होलोजोइक। ठीक है, अब इस तरह से कौन कौन एनिमल हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग खुद हैं, ह्यूमन। ये ह्यूमन में ये चारों प्रोसेस होता है, अंतःग्रहण का, पाचन का, अवशोषण का, बहिष्करण का। और कौन हो सकते हैं, फ्रॉग हो सकते हैं, मेढक। और कौन हो सकते हैं, अमीबा हो सकते हैं, अमीबा में ये पोषण होता है। इस तरह से यानी कि ये जो भी प्रोसेस, जिस भी जंतु में ये चार प्रोसेस होगा वो कहलाएगा होलोजोइक एनिमल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में आज हम जाने। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्यों के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मनुष्यों के पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, बी सेफ।